पूरे झारखंड के कोने कोने में आप चले जाइए, 80 पे भारी अगर कोई विधायक का नाम है तो वो जयराम महतो। संतोष दा, अभी मामला चल रहा है झारखंड में कि कुर्मी आखिर कौन सा धर्म मानते हैं, बड़ा विवाद चल रहा है कि किसी को बहुत डाउट है। आप जवान नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड नेता संतोष कुमार महतो जी हैं। इधर देखिए दूसरा टाइगर मार्शल जी हैं, जिला अध्यक्ष संजय महतो जी मौजूद हैं। जानते हैं संतोष दा से पहले सवाल लेते हैं कि जेल से निकलने के बाद बहुत दिन से हम बात नहीं किए थे, आज मिले हैं बहुत दिन के बाद, तो बातचीत करते हैं क्या कुछ चल रहा है। संतोष दा जोहार। जोहार। जेल की जो बात कर रहे हैं, जेल निकलने के बाद जितने भी लोगों ने सवाल किया उसका जवाब दिए हैं, आपको भी जवाब देते हैं कि न्याय दिलाने का अगर 1% भी गुंजाइश रहेगा तो टाइगर की टीम, हमारी टीम जेल के अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। जहां कहीं पे भी गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, झारखंडी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए न्याय की बात होगी, उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचा जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जान की बाजी लगाएंगे, लगाते रहे हैं और भविष्य में भी उसी शिद्दत के साथ में, उसी जोश खरोश के साथ में हमेशा काम करेंगे। आप आदिवासी का आवाज़ उठाए थे, उसके लिए आप जेल गए, आदिवासी लोग आपको कुछ मिलने आए थे उसके बाद? जेल कैंप के लिए ना तो कोई आदिवासी है, ना कोई अल्पसंख्यक है, ना कोई बहुसंख्यक है। हमारे लिए हर वो तबका, हर वो आम आदमी जिसके साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ से वंचित किया जाता है, उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। और इसी समर्पण के साथ में हम लोग राजनीति करने आए हैं। टाइगर जयराम महतो के हम लोग अनुयायी हैं, उनके योद्धा हैं। और जिस समर्पण भावना से विधायक जी दिन रात जनता दरबार लगाते रहते हैं, आम आवाम के चिंता करते रहते हैं, वो कभी इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि उनके जनता दरबार में आने वाले लोग डुमरी के हैं कि पलामू, कोडरमा, लातेहार के हैं। वो बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करते हैं, सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उनके ही पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं और हम लोग कोई भी बाइफर्केशन करके कि कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन मूलवासी है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये सब चीज़ों का भेद हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ भाव से हम लोग राजनीति करने आए, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जेल जाने से आपको डर नहीं लगता है? जेल जाना, गोली खाना, लाठी खाना, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। आप जब राजनीति को अपना करियर चुन लेते हैं तो फिर इन बातों के लिए कहाँ सोचने का घर का याद नहीं आता है? देखिए, घर जब आप राजनीति को चुन लेते हैं तो जहाँ रात हो गई वहाँ सोने का है, ऐसा परंपरा के साथ में राजनीति किया जाता है। और हम लोग क्या है कि फुल टाइमर पॉलिटिक्स है। हम लोग कोई पार्ट टाइम किसी पद की लालसा में या विधायक बन जाने के लिए या सांसद बन जाने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए राजनीति में आए हैं। जब हम लोग किसी की मदद करते हैं और हमारे मदद करने से उनका भला होता है तो उस खुशी के साथ, उस संतोष के साथ में हम लोग राजनीति करते हैं और यही हमारी कार्यशैली है। अभी क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, आप लोग चुनाव लड़ने जाएंगे। अब 2 कैंडिडेट का आप लोग घोषणा कर दिए हैं, तीसरा घोषणा किए थे लेकिन उनका आप लोग मदद नहीं किए, इसलिए चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। देखिए, इस पे विवाद बढ़ाने की कोई बात नहीं है। जो हमारी ऑब्जर्वर टीम है, जो तय करती है कि कौन से क्षेत्र में हमारा उपस्थिति कैसा है, वहाँ हमें चुनाव अभी लड़ना है या भविष्य के लिए खाका तैयार करना है, रणनीति तैयार करनी है, उसके तहत ही हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे चुनाव लड़ना है, कहाँ पे नहीं चुनाव लड़ना है। जिनकी बात कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन जो ऑब्जर्वर की फीडबैक है और चीज़ों के साथ समन्वय नहीं बन पाया है। लेकिन देखिए, चुनाव लड़ जाना ही राजनीति नहीं है। आपकी ज़मीन कितनी तैयार हुई है, कितना मेहनत करना बाकी है, इस सभी चीज़ों का समन्वय बना के हम लोग प्लानिंग करते हैं चुनाव लड़ने की। तो पुरलिया में टिकट क्या घोषणा कर दिया, फिर उसको टिकट क्यों दिए थे? टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, बातचीत चल रही थी। टिकट नहीं मिला था? टिकट नहीं मिला था, टिकट नहीं मिला था, बातचीत चल रही थी हम लोगों ने। लेकिन हमने अपनी क्षमताओं को आंका, हमने जो मेहनत किया था, हमें लगा कि हमें उस क्षेत्र में और लीडरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हमने उसको पोस्टपोन किया। फिर अब जो 2 जगह से आप लोग टिकट दिए हैं, क्या लग रहा है, आप लोग क्या उम्मीद लग रहा है, चुनाव जीतेंगे कि गाठसिला जैसा हल हो जाएगा? जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो हैं, हर मंच पे, हर
जनजुटान में एक बात दोहराते हैं कि हम लोग राजनीति में हार और जीत की का जो निर्णय है वो जनता के हाथों में छोड़ रहे हैं। हमारे हाथ में मेहनत करना है, लोगों को कन्विंस करना है अपने मुद्दों के साथ में, अपने नीतियों के साथ में, और भविष्य के लिए झारखंड और आसपास के राज्यों में हम राजनीति की कौन सी रूपरेखा देखना चाहते हैं, उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं, सिस्टम के लिए हमारी क्या प्राथमिकताएँ हैं, आम लोगों के लिए हमारी क्या नीतियां हैं, किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरीके का व्यू विज़न है, वो सारी चीज़ों का समन्वय करके हम लोग मेहनत करते हैं। और हमने रिज़ल्ट देने का, जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये हमने पूरी तरीके से जनता के हाथों में देखा हुआ है। हाँ, लेकिन जिन भी क्षेत्रों में हमारी टीम जा रही है, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, हम इस बात की गारंटी ज़रूर देते हैं कि चुनाव में जनता हमें हार दिखाए या जीत दिखाए, लेकिन जनता के सुख दुख के साथ में हमारे प्रत्याशी, हमारे टीम के लोग और हमारे नेता समर्पित भावना से काम करते रहे हैं, और इसी समर्पण की भावना से हम लोग आगे भी उन क्षेत्रों में लगे हुए रहेंगे। कुछ विपक्षी लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसी का हम मदद करने जा रहे हैं, चुनाव जीतने वो लोग नहीं गए हैं। देखिए, हम पूरे पार्टी की अगर कार्यशैली आप देखें तो ना हम पक्ष की परवाह करते हैं, ना हम विपक्ष की परवाह करते हैं। हम लोग राजनीति में आए हैं जनता की परवाह करने। तो विपक्ष का काम स्वाभाविक है, वो विपक्ष है, हमारा कंटेस्टेंट है, तो हम लाख अच्छा करें, वो लोग कोशिश करेंगे कि हमारे अच्छे अच्छे कामों में कैसे कमियां तलाशी जाए। आपको उदाहरण देना चाहूँगा, पूरे झारखंड के कोने कोने में आप चले जाइए, 80 पे भारी अगर कोई विधायक का नाम है तो वो जयराम महतो हैं। ये हमारी कार्यशैली है, हमारे पार्टी के नेता की कार्यशैली है। हम लोग पक्ष की परवाह नहीं करते हैं, हम लोग विपक्ष की भी परवाह नहीं करते हैं। हम लोग एक विकल्प की राजनीति के तौर पे आए हुए हैं, और पूरे झारखंड के तमाम लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे बहुसंख्यक समाज हो, इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर पूरे राज्य में विकल्प के तौर पे कोई पार्टी या कोई नेता उभरे हैं तो इकलौती पार्टी जेल कैम है और इकलौते नेता टाइगर जयराम महतो हैं। तो हम लोग विपक्ष की परवाह नहीं करते हैं। तो एक चीज़ है कि आप जेल गए फिर भी आपका नाम दिया गया इस प्रचारक में, आपको विश्वास जाता था, विश्वास आप पूरा टाइगर जयराम महतो पर रखते हैं। देखिए, न्याय स्पेशल ध्यान देते हैं क्या? नहीं, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। हम लोग भारत के नागरिक हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका में नियम है कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन है, आप निर्दोष हैं कि आप दोषी हैं, ये बाद की बात है। वो ट्रायल होता है, उसके बाद बहुत सारी जुडिशरी की प्रक्रिया है, उसके बाद ये तय होता है कि आप निर्दोष हैं या आपने कोई कसूर किया है। जेल जाना आना, ये बीएनएस के जो प्रावधान है उसके तहत जेल जाने की जो है प्रायोरिटी, मतलब उस तरीके का प्रोसेस है। हम लोग जेल जाते रहते हैं, राजनीति को चुने हुए हैं, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, ये सब हम लोग जानते हैं कि ये राजनीति के मतलब इनपुट हैं। इनके बिना राजनीति में बड़े जगहों पे या बड़े प्रभावी जगहों पे पहुंच पाना मुश्किल होता है। चलिए, ये काटो। संतोष दा, अभी मामला चल रहा है झारखंड में कि कुर्मी आखिर कौन सा धर्म मानते हैं, बड़ा विवाद चल रहा है कि किसी को बहुत डाउट है, आप कौन सा धर्म मानते हैं? देखिए, अगर इस सवाल का झारखंड के शिक्षा से या झारखंड के स्वास्थ्य से या झारखंड के रोजगार से कोई लेना देना है तो ये सवाल का जवाब हम देते ज़रूर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, रोजगार की बेहतरी के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो यहाँ पे किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध की घटनाएँ बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार के घटनाएँ बढ़ी हैं, पुलिसिया शोषण का मामला बढ़ा हुआ है, इन मुद्दों पे बातचीत करें तो राज्य का भी भला होगा, हमारा भला होगा, समाज का भला होगा और देश का भला होगा। निशा भगत जी आदिवासी नेत्री कह रहे हैं कुर्मी लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं। इंसानियत की बात करेंगे हम लोग और राज्य हित की बात करेंगे, नीतियों की बात करेंगे, कैसे पॉलिसी बनाई जाए ताकि झारखंड का हर तबका मजबूत हो। जो महिलाओं के साथ में अभी आप विष्णुगढ़ की का मामला देखें या हर दिन अखबारों में जो घटनाएं हो रही हैं, उन मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। प्रशासन अपनी कार्यशैली सुधारे, पुलिस प्रशासन अपने जिम्मेदारियों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे। इन बातों पे हम लोग बात करेंगे तो झारखंड की बेहतरी होगी। अफीम, जिसको धर्म को अफीम भी बोला जाता है, इस अफीम के चक्कर में जो पड़ा है उसका विनाश हुआ है। हम लोग धर्म की बात जब जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वर्तमान जो राज्य की स्थिति है
इस वर्तमान स्थिति में यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए कैसे नीतियाँ बनाई जा सके, कैसे उनके बीच के लीडरशिप को डेवलप करके विधानसभा भेजा जा सके और विधानसभा में उनके लिए नीति नियम कानून बनाया जा सके, उसके लिए हमारी पार्टी चिंता करती है। बाकी धर्म की जिसकी चिंता है उनसे ये सवाल आप पूछ लें, उनसे जवाब ले लें। नहीं, हम जानकारी देना चाहते हैं कि कुर्मियों को कौन सा धर्म में सरना है, कि हिंदू है कि सरना है? इस बार कुर्मी जनजाति प्रकृति पूजक है और हम लोग सरना धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म के साथ में बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो हर धर्म के लोग के साथ में मिश्रण देखा जाता है, तो उसको कोई विवाद का विषय बनाना जरूरी नहीं है। ये धर्म श्रद्धा का विषय है। सब लोग धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुतायत जनजाति कुर्मी जो है वो सरना धर्म को मानती है। सरना धर्म को मानते हैं। तो अगर सरना धर्म को मानते हैं तो आप लोग मंदिर पूजा करने जाते हैं कि नहीं? हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोग मस्जिद भी जाते हैं, हम लोग सरना स्थल भी जाते हैं, सब जगह। आपने कहा मान्यता की बात है, आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं। सरना धर्म को मानते हैं।